घंटों रिसर्च कर कर बढ़िया प्लेयर्स चुन के बेस्ट टीम बनाई थी तुमने, पर टीम फिर भी हार गई तुम्हारी। क्या कभी ऐसा लगा है कि रियल प्लेयर्स के साथ भी खेल रहे हो या नहीं? हाउस पे आओ, हाउस पे आप ही की तरह है सिर्फ और सिर्फ असली फैंस, गारंटीड। विजिट houseit.com and make your team now। तो जी, दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल की फाइनलिस्ट और इस साल एक नए कप्तान यानी ऋषभ पंत के साथ उतर रही है। श्रेयस अय्यर एक बड़ा झटका उनके लिए बिल्कुल है, पर सवाल ये है कि दिल्ली कैपिटल्स क्या इस साल वन स्टेप फर्दर यानी क्या वो इस साल चैंपियन बन सकती है या नहीं। सारी टीम्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सी टीम क्या लेकर आएगी इस साल। और दिल्ली कैपिटल्स का नंबर है, गेंदबाजी पिछले साल इन्होंने ज़बरदस्त करी थी, बस फाइनल में ये मुंबई से भिड़ गए। और एक्चुअली इनमें और मुंबई में फ़र्क बहुत था। दरअसल मुंबई में और बाकी टीमों में फासला इतना ज़्यादा था कि दिल्ली शायद सेकंड बेस्ट थे, इस बार भी है, बट सेकंड बेस्ट होना गारंटी नहीं थी कि आप पहले नंबर की टीम को हरा सकते। और ऊपर से शुरुआत मुझे लगता है फिर भी एक चैलेंज दे सकती थी। अगर आपको याद हो वो जो फाइनल था उसमें ट्रेंट बोल्ट ने जिस हिसाब से पहले ओवर में ही काम तमाम कर दिया था, और एक नी जर्क रिएक्शन क्योंकि इनका ओपनिंग पेयर चल नहीं पा रहा था। आफ्टर पॉइंट इन्होंने पृथ्वी शॉ को बिठा दिया था, अजिंक्य रहाणे से भी ट्राई किया इन्होंने बीच में, फिर इन्होंने कहा जी हमारा बेस्ट बेट तो मार्कस स्टोइनिस है, और जहाँ पे आपने उनको ऊपर भेजा और वहीं। लेकिन राहुल जी जो बीत गई वो तो बात गई। सवाल तो ये है ना कि क्या इस साल इनकी टीम में वो दम है। देखिए नए कप्तान के साथ ओवरव्यू अगर देखें विक्रांत सर, इस टीम में जो हमारे पास कागज है इसमें ये तीनों डिपार्टमेंट में ठीक दिख रहा है। बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग हालांकि पिछले साल इनकी थोड़ी कमजोर कड़ी रही बैटिंग थी। आपको ठीक दिख रही है? बैटिंग मैं बताता हूँ कैसे इसको और दुरुस्त किया जा सकता है। आपकी टीम में जहाँ पे ऋषभ पंत हो, जहाँ पे शिखर धवन हो, पृथ्वी शॉ हो, उस बैटिंग को कमज़ोर तो आप नहीं बोल सकते हैं, कमज़ोर तो कतई नहीं बोल सकते। सवाल है कि क्या ये फायर करेंगे। इनको कुछ बीच सीजन में आते आते कुछ होता है, उसको दुरुस्त करना है। प्लस इस बात पर निर्भर करेगा जो विक्रांत सर बताएंगे, रोशनी डालेंगे कि ऋषभ पंत की कप्तानी को इनकी टीम रिस्पॉन्ड कैसे करती है, उनके प्लान क्या हैं, और क्या वो इतने बड़े इम्तिहान के लिए। ठीक है कि 2017 में रणजी ट्रॉफी में वो फाइनल तक पहुंचाए थे, लेकिन ये डिफरेंट इम्तिहान है सर। कभी कभी क्या होता है, आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं ना, सब कुछ अच्छा तो सब कुछ अच्छा चलता है। आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं और खुद ब खुद आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाता है, वक्त पे पहुंच जाते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत की कप्तानी इमरजेंसी नहीं है, अचानक से उनको कप्तान नहीं बनाया, क्योंकि ये 2 महीने से बात चल रही थी। हालांकि एक हिस्सा ऐसा था दिल्ली कैपिटल्स का जो चाहता था ऋषभ पंत को कप्तान बना दो। ऋषभ खुद चाहते थे और एक खेमा भी चाहता था, एक्साइटेड, और एक खेमा कहता था यार श्रेयस अय्यर का कसूर क्या है, आपको उनको नहीं हटाना है। तो ये साल उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ जाना था। अगले साल जब ऑक्शन आती है उसमें आप प्लेयर्स को रिटेन करते तो उसमें ये तय करते कि ऋषभ पंत आने वाले वक्त के लिए हमारे कप्तान है। लेकिन ये हो गया उनके लिए, कप्तानी तो ठीक है ऋषभ पंत की, लेकिन उनको झटका है श्रेयस अय्यर द बैट्समैन का, श्रेयस अय्यर द कैप्टन का भी। देखिए जिस कप्तान ने आपको 2.5 साल अच्छी कप्तानी की हो, टीम को बनाया हो, एक यंग कप्तान ने, वर्चुअली अननोन कप्तान ने, और उसके बाद टीम को फाइनल तक लेकर गए हो, तो कुछ तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, कुछ तो उस ड्रेसिंग रूम में ठहराव होगा, उस कप्तान का, उस कोच का आपस में तालमेल होगा। और जो आप बात करते हैं पढ़ाने वाला क्या पढ़ाता है इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ना चाहता है। बिल्कुल। तो कप्तानी आप क्या कर रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामने वाले कैसे ले रहे हैं। दी ओनली थिंग इज, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब एक यंग कप्तान से आप दूसरे यंग कप्तान के पास जाएं, और इस टीम में अश्विन ने भी कप्तानी की हुई है, सी स्मिथ ने भी कप्तानी की हुई है, शिखर धवन ने भी कप्तानी की हुई है, रहाणे ने भी कप्तानी की हुई है, इनमें से एक भी ऐसा ना हो जो सल्क करे कि यार ये क्या बात है। ईशांत शर्मा ने भी और देखिए वैसे तो विक्रांत सर दिल्ली की यहाँ पे हमारे गार्ड साहब भी लोग हैं, वैसे तो बड़ी बड़ी लाइनों को ना एक सिक्योरिटी गार्ड भी रोक देते हैं और लोग डिसिप्लिन में होते हैं। बट द थिंग इज कि जब जैसा कि आपने कहा कोई बंदा सल्क करता है, कोई एक बागी आवाज़ उठती है, फिर होता है कि घेरा बन जाता है, फिर उसको घेर लिया जाता है। वही जानना चाहता हूँ कि क्या इनमें से कोई ऐसा है जो बागी हो सकता है। मुझे आई हैव माई डाउट्स, मैंने सिर्फ एक कहने की बात कही है, मुझे नहीं लगता। बिकॉज देखिए आईपीएल में ना बागी बनना सबसे मुश्किल है। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बागी बन सकते हैं आप, या नाराज हो सकते हैं, बिकॉज वो देश की टीम होती है, आपकी परफॉर्मेंस। यहाँ तो ऐसे ही होता है, चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। टीम इनकी में दिक्कत ये है एज ऑफ नाउ कि मैं इसकी परफॉर्मेंस को एक्सटेंशन मानता हूं जो उन्होंने सेकंड हाफ में किया या नहीं किया। शिखर ने रन बनाए थे,
बट शिखर क्या फिर वही ग्लू का काम करेंगे? बड़ा सवाल है। करना पड़ेगा बड़ा इस सवाल। इस पृथ्वी बैटिंग शॉ ने लाइनअप पे रन करना नहीं पड़ेगा। बनाए थे, लेकिन पृथ्वी शॉ अब विजय हजारे में आग लगा के आ रहे हैं, आग लगा के। लिटरली आग लगा के आ रहे हैं। अब- बट द थिंग इज, अब वही है कि पृथ्वी शॉ जब पहली इनिंग खेलेंगे इस आईपीएल की, किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं वो। और दूसरी बात है, पृथ्वी शॉ ये भी जानते हैं कि इंडिया की टीम में कमबैक करना है और मेरे लिए आईपीएल बहुत ज़रूरी है, और उनको ये भी पता होगा कि विजय हजारे और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आई वहाँ थिंक पर आई थिंक पृथ्वी शॉ को जितना देखा है, जितना उनका अप्रोच दिखती है, आई अपने थिंक हिसाब वो से वो खेलें। आएंगे, ही विल कम हियर टू प्रूव अ पॉइंट, और वो अपना वो ये बताने आएंगे कि यार मैं मेरा कैलिबर ये है। पिछला सीजन चलो खत्म और हो उनका गया। कैलिबर है, बिल्कुल। ऐसा अब नहीं है, वो उनका ऋषभ कैलिबर पंत है। He will जो be ऋषभ here। पंत का है, उन्होंने अपने गेम को बैक किया, जैसा भी पृथ्वी खेल शॉ रहे का भी हैं वैसा now, ही है। और वैसे ही एग्जैक्टली उनका भी। शायद पृथ्वी शॉ को उतने मौके नहीं मिले बाद में। मतलब जब पृथ्वी शॉ टेस्ट टीम से बाहर हुए बिल्कुल। और उसी टाइम पे ऋषभ पंत अंदर आए, फिर ऋषभ पंत, देखिए किस्मत की बात होती है, ऋषभ पंत चलते ही रहे, हर फॉर्मेट में चलते ही और वो रहे। फेल होते रहे। उनके साथ ऐसा नहीं कि मौके नहीं मिले, Exactly। बट द इनकमिंग बॉल उनके लिए तो बहुत ये मुश्किल सीजन है। उनके लिए अच्छा नहीं रहा, ये सीजन अच्छा नहीं रहा। लेकिन मेरे ख्याल से इनकी बॉलिंग, अगेन आपको बैलेंस तो USP देखना ही है। पड़ता है। इनके पास रबाडा, नौकिए, दो फ्रंट लाइन विकेट टेकिंग बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स, और शायद तीसरे हो जाएंगे इनके ईशान शर्मा। फिर बात आ जाती है स्पिनर्स की, अश्विन खेलेंगे ही खेलेंगे, और मार्कस स्टोइनिस 6वें बॉलर होंगे ही होंगे एज एन ऑलराउंडर। अब सवाल है कि 5वां बॉलर कौन? अक्षर पटेल, क्योंकि आपको बैटिंग अमित मिश्रा भी है इनकी टीम में, But I लेकिन think आपको they'll बैटिंग go भी with- देखनी है। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, कभी अमित मिश्रा, कभी अक्षर पटेल, या सिर्फ मैं- अक्षर पटेल। सिर्फ अक्षर पटेल। अगर आपको अमित मिश्रा को लाना होगा किसी की जगह पे, तो मुझे लगता है ईशांत की जगह पे आएंगे वो, या फिर उनके तीनों तेज गेंदबाजों में से जिसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होगा, वो वहां पे अमित मिश्रा घूम फिर के आएंगे। वही क्योंकि बात आ जाती है कि आप विकेटों पे भी कौन सी विकेटों पे खेल रहे हैं। बट मुझे लगता है इनके पास प्लान है वो। देखिए, आपने पिछले साल हमने देखा कि रबाडा और एंड्रिक नॉर्के ने जिस हिसाब से गेंदबाजी करी, तेज़ डाली उन्होंने, दोनों डालते तेज़ हैं, अच्छा बाउंस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं विकेटों से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप जो बैटिंग की बात कर रहे हैं, जो श्रेयस अय्यर जो वॉइड छोड़ के जा रहे हैं या चले गए हैं, बहुत तो बड़ा वो झटका है मिडिल जी, ऑर्डर बहुत में एक बड़ा झटका है आपको। और बॉलिंग में आप 3 फॉरनर्स खिला चुके हो, इंक्लूडिंग मार्कस स्टोइनिस। बट रबाडा, नौकी और मार्कस स्टोइनिस। You Batting left में with just one इसीलिए मुझे foreign लगता player. है कि हो सकता है, आपको ज़रूरी नहीं है कि एंड्रिक नॉर्के और रबाडा इस सीजन आपको सारे मैचेस में दिखें। आई थिंक सब्जेक्ट टू फिटनेस ये जाना दोनों पड़ेगा। रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आपको जाना पड़ेगा उनके साथ। आपके वो बेस्ट देखिए, चॉइस फास्ट बॉलर्स हैं, आपकी कामयाबी का फार्मूला जो है उसको नहीं बदलता। मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस। मैं क्योंकि मैं देखिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा, पिछले सीजन ईशांत शर्मा चले गए थे, ठीक है, राइट एट द स्टार्ट, तो उसकी जगह आपने क्या ट्राई पर किया? होता है ना, आपने कभी मोहित खेलते थे, कभी तुषार खेलते देशपांडे थे, कभी खेलते हर्षल खेलते थे। बट उनके पास जो हुआ, उनके पास तुषार देशपांडे और मोहित शर्मा ने वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करी, तो उनके पास इसलिए उनको ये दो जो अपने बेस्ट ऑप्शंस थे ये खिलाने ही पड़ते थे। बट आज आपके पास ईशांत शर्मा हैं। नहीं तो ईशांत आ गए ना, हाँ, तो मैं वही बोल रहा बट हूँ। अगेन ईशांत भी 2020 क्रिकेट है। ईशांत को आप टेस्ट मैच नहीं खिला रहे, ईशांत को वो फॉर्मेट खिला रहे हो जो इंडिया उनको कई साल पहले थैंक यू वेरी मच कह चुका है। सो ईशांत की भी अगेन फिटनेस की बात आ जाएगी। ईशांत का होपफुली ये सीजन अच्छा रहे। आपकी 11 क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पीछे से चलूंगा बॉलिंग से। नौकिए, रबाडा, ईशांत शर्मा 3 फास्ट बॉलर्स हो गए, चौथा मार्कस स्टोइनिस होंगे एज अ बैकअप, मतलब 6वां बॉलर और जो बैटिंग करता है, All-rounder है। और अश्विन खेलेंगे। अब उसमें यह है कि आप 5वां बॉलर अक्षर पटेल या अमित मिश्रा। आई थिंक अक्षर पटेल माइट स्टार्ट। ये आपके 6 प्लेयर हो गए। अब आप आइए ऊपर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब 3 नंबर मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, वो है डिबेटेबल। 4 नंबर हो गया आपके ऋषभ पंत। सो आपके पास रहेगा 3 नंबर और 5 नंबर, क्योंकि 6 नंबर आपके पास मार्कस स्टोइनिस हैं। बिल्कुल। अब क्या करोगे आप एक फॉरेन प्लेयर रह गया, तो या वो स्टीव स्मिथ होंगे या वो शमरन हटमायर होंगे। स्टीव स्मिथ को आप लेंगे तो नंबर 3 से नंबर नीचे। 3 खेलेंगे वो, फिर रहाणे नहीं खेलते, एग्जैक्टली, तो फिर 5 कौन खेलेगा? वो बड़ा चक्कर है। दिन और आपको हटमायर और आपके ये अजिंक्य रहाणे। हटमायर और स्टीव स्मिथ दोनों एक ही सूरत में खेल सकते हैं अगर आप उधर रबाडा और नौकी में से एक को ड्रॉप करें, जो कि आप ताकत अपनी आधी नहीं करना चाहोगे। बिल्कुल। तो
या ये हो सकता है कि 3 नंबर रहाणे खेलें, 4 नंबर पंत खेलें और 5 नंबर हटमायर खेलें। मेरे लिहाज से एज ऑफ नाउ अगर सेफ ऑप्शन आप लेके चल रहे हैं तो हटमायर इसका मतलब आप सेफर ऑप्शन स्टीव स्मिथ को बाहर बेंच पे बैठा एज ऑफ नाउ आप देखिए ना। हाँ, उनकी ताकत भी वैसे समहाउ T20 में अब थोड़ी अब कम आप क्या हुई। करोगे? या तो फिर आप ये करोगे कि जी स्टीव स्मिथ के लिए उनको 3 दे दिया, फिर 4 और 5 किसको करोगे आप? फिर ऋषभ को अगर 4 करते हो, 5 नंबर इनके पास बैट्समैन कौन है? लेकिन लिटरली विक्रांत सर इनके पास आपको बैट्समैन कौन है किस पे? इनके पास? 5 option। नंबर पे तो हेटमायर खेलेंगे। तो अगर स्टीव स्मिथ फिर नहीं खेलेंगे ना, तब 3 नंबर आपके दरअसल आप देखें ना देखिए, तो इनकी बैटिंग में नंबर 4 के बाद बहुत कमजोरी दिखती है। स्टॉइनिस उन्होंने तब बहुत आग लगाया धुआंधार बैटिंग की जब उन पे बहुत एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर नहीं था। जब उन पे प्रेशर हुआ आया विक्रांत सर उन्होंने later on आखिरी मैच में- आखिरी मैच में उनसे ओपन कराया गया, उनकी बैटिंग को भी इधर उधर किया गया और ओपन करते हुए पहले ओवर में वो डंडे पे खा के चले गए थे। सो अब उनसे चूंकि 5 नंबर पे और नीचे में आपकी बहुत बैटिंग है नहीं, तो उनको एक सॉलिड 6 नंबर पे किरदार निभाना है। क्या उस किरदार के लिए वो उतने तैयार हैं? सही बात है। खासकर ये देखते हो कि ऊपर में आपको रहाणे भी हैं वहाँ पे। और 7 नंबर जो कि मजबूत अगर आप कड़ी नहीं है अक्षर और 8, 9, 10, 11 आई थिंक आपके लिए वो भी एक कमजोरी है। आई थिंक इनकी 11 में आपको एक्सपेरिमेंट्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप जिस कमज़ोरी की बात कर रहे हैं बल्लेबाजी में, उसमें ये भी हो सकता है कि आपको एंड्रिक नॉर्के की बली भी देनी पड़े। उसमें ये हो सकता है ईशांत शर्मा, उमेश यादव और रबाडा खेले, 3 फास्ट बॉलर्स, और आपको हो सकता है सैम बिलिंग्स जो हैं वो भी आपको, सैम बिलिंग्स और हेटमायर, तो वो दोनों फिनिशर का रोल अच्छा कर सकते हैं। बी, आप ये भी हो सकता है कि एंड्रिक नॉर्के की जगह आप क्रिस वोक्स को देख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर है, तेज़ वो भी डालते हैं, वो भी अच्छे गेंदबाज बैटिंग कर लेते हैं, हैं। दम से डालते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप सैम बिलिंग्स को नहीं खिला रहे हैं तो आप ये भी हो सकता है कि आप एंड्रिक नॉर्के की जगह आप बट क्रिस वोक्स को जो उनका खिलाएं। टॉप ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, 5 उसमें तो कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा है। मतलब आप स्टीव मतलब स्मिथ को अगर अच्छा आप स्टार्ट मिल गया तो हो सकता है ऋषभ पंत बात जल्दी आ जाए। हाँ, नहीं बात ना प्लेयरों के लिहाज से नहीं, क्या? बात Players के वही लिहाज है, से नहीं तो। बात वही है। अगर आप स्टीव स्मिथ को अगर हो सकता है तो रहाणे 11 खेल रहे हैं। रहाणे खेलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बट अगर आपके पास ऑप्शन ही अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपको स्टीव स्मिथ भी दिख सकते हैं नंबर 3 पर। उसमें फिर वो ये हो जाता है कि आपको एंड्रिक नॉर्के और रबाडा में से एक को खिलाएंगे, आप उमेश यादव और ईशांत शर्मा दोनों तो को आप खिला रहे हैं। स्टॉइनिस को 5 कर दो और बिलिंग्स को 6 कर दो या वोक्स को 6 कर दो। बिल्कुल। हाँ मतलब देखिए रिस्की है, बट ये है कि इस टीम में एंटरप्राइज है। इस वक्त तो दिक्कत दिख रही है सरदर्द, लेकिन सरदर्द हमेशा यार, आप जब आईपीएल शुरू होता है तो माथा पच्ची तो 11 को लेके होती है। द मोमेंट आप स्टार्ट हो जाते हो, कहते हैं ना जब आप ट्रैक पे आदत है आपकी गाड़ी, उसके बाद तो फिर अपनी रफ्तार है। और इस टीम के पास वो कैपेबिलिटी है। ये पृथ्वी शॉ ये पार प्ले में सामने वाले गेंदबाजों को भूत बना सकते हैं। सो इज शिखर धवन, वो भी कर सकते हैं। नहीं, शिखर का एक अंदाज है, मतलब शिखर का एक सॉलिड अंदाज है। मैं भूत बनाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, अगर I आप ऊपर से पृथ्वी शॉ, नीचे एक से आइडिया, ऋषभ पंत। अगर आप ऋषभ पंत से ओपन कराएं और शिखर को ये देखते हो कि उनके पास नहीं, अनुभव बहुत वो है, होगा तीसरे नहीं। नंबर वो पे नहीं आप नहीं नहीं वो वो होगा नहीं नहीं। होगा। I और think- शिखर को सूट भी नहीं करेगा और टीम को सूट भी नहीं करेगा। आई थिंक इनको मुझे थोड़ा लगता नहीं है, मुझे लगता है ऋषभ पंत वही आप 4 नंबर ही देख रहे हो आप। ये बैटिंग, इनकी बैटिंग जो है अच्छी है, प्रोवाइडेड वो चले। और बात वही पिछले सीजन में भी तो यही था, बात वही जब है। वो चलते बात थे तो देखिए, बहती गंगा में अगर- हर कोई हाथ धो लेता था। अगर आप The only इनका- thing आई थिंक up श्रेयस front- अय्यर का जाना अगर आप इनके इन- लिए एक वैक्यूम छोड़ गया। अगर बहुत आप बड़ा। इनका मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर देखें, जिसमें ऋषभ पंत आते हैं, उसके बाद हेटमायर आते हैं, उसके बाद मार्कस स्टॉइनिस आते हैं, ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, दिखने में, और चल जाए तो उससे भी अच्छा लगता है। तो इस बट ये है कि जस्ट इन केस आपको, क्या आपके पास ऊपर एटलीस्ट टॉप 3 में वो फायर पार है कि आप हमेशा टॉप में तो है, मिडिल, आप 3 तीन पे में है से कि नहीं एक, है? 3 में से एक, तीन अगर में आपके रहाणे 3 खेल रहे हैं, शिखर धवन 2 खेल रहे हैं और पृथ्वी शॉ 1 खेल रहे फायर हैं, पावर नहीं, टॉप फायर प्ले तो है, फायर पावर इनके पास है। और ये ऐसी टीम है कि रहाणे इनके शॉक अब्जॉर्बर हो सकते हैं। इन द सेंस ये टीम ऐसी है, देखिए हर टीम ऐसी नहीं होगी, बट बिकॉज ऑफ पृथ्वी शॉ और जो शिखर धवन राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, मोर सो जो ये पृथ्वी शॉ की उड़ाने की एबिलिटी है, ये टीम 6 में 60 बना सकती है। बिल्कुल। और अगर ये 6 में 60 बनाती है तो रहाणे कैन बी ए शॉक अब्जॉर्बर, बिकॉज उसके बाद आपके पास ऋषभ उड़ाने पंत, वाले हैं। हेटमायर और मार्कस स्टॉइनिस, ये उड़ाने वाले हैं। तो अगर आप इतने ही बैट्समैनों में आप 20 ओवर खेल जाते हो, अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, ये टीम बनाएगी 200। एग्जैक्टली, बट इतने में ही खेल जाते हो तब, 6 Exactly. में ही खेल जाते हो तब, लेकिन अगर आखिर में 2 ओवर 1.5 ओवर सपोज खेलने इनके की पावर प्ले में 2 विकेटें गिर जाती हैं, फिर ये टीम थोड़ी सी नीचे आ सकती है। हालांकि एक चीज जो मैं अरसे से कह रहा था और वो
आखिरी वनडे मैच में दिखी है, इंडिया और इंग्लैंड के आखिरी वनडे मैच में, और उनमें से एक जो किरदार उन दो में से थे वो थे ऋषभ पंत। आमतौर पर क्रिकेट में क्या होता है ना, अरे यार पावर प्ले में 2 आउट हो गए यार, 45 2 आउट हो गए, तो आप टुकू लगे रहते हैं कि चलो सेफ। लेकिन ये उम्मीद करना विक्रांत सर कि पावर प्ले में विकेट इनके कम गिरेंगे बड़ा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस तरह के अंदाज के बल्लेबाज मैं कह रहा हैं हूँ ना, जो आखिरी वनडे में हुआ वो इंडिया के लिए तो सबक था ही, आई थिंक हम सबके लिए भी वो सबक था, इन द सेंस कि आप आज 45 2 आउट हो गए जी 6 ओवर में, अरे नहीं हम तो 200 के लिए ही जा रहे हैं। तो उनके पास ऋषभ पंत हैं, उनके पास हेटमायर हैं कि जो भाई हमने गियर चेंज नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं तो आमतौर पर आपका माइंडसेट हो जाता है यार अभी ना थोड़ा सा समहाउ हेटमायर, लेकिन उतना भरोसा नहीं जगाते हैं आज की तारीख हाँ, में। वो पिछले ऋषभ साल पंत भी- हाँ, स्टॉनिश फिर भी आप हाँ, मैं तो बल्कि फिर भी एक ऐसा जरिया ये ढूंढ सकते हैं, मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि आपके कि पास स्टीव स्मिथ को 3 पे स्टीव खिला स्मिथ को दें। नीचे क्यों नहीं खिला सकते आप? नहीं नीचे Finisher नहीं, के रूप नहीं में आप अगर हेटमायर आजमाए की कि- जगह आप सैम बिलिंग्स को भी ट्राई कर सकते हैं। आप सैम बिलिंग्स का ये हाँ, कर देखना सकते होगा हैं। कि उनको जो चोट बिल्कुल कर लगी थी, वो जो उनका कॉलर बोन में, नहीं अब तो ठीक है, उनकी कॉलर अब तो वो बोन में ठीक चोट है। वो लगी थी, उसकी क्या वाईफाई का वो पूछ रहे थे कि बेस्ट वाईफाई नेटवर्क इंडिया में कौन सा है, बिकॉज देखा ना आपने, अश्विन ने उनको जवाब भी दिया। बस- तो नहीं आई थिंक सैम बिलिंग्स कैन बी अ गुड ऑप्शन। स्टीव स्मिथ को 3 खिला लो, सैम बिलिंग्स को 5 खिला लो, स्टोनिस को 6 खिला लो, But कितने मुझे हो फिर गए? भी 1 लगता 2 है- 3 और 1 फिर बॉलर को गिरा दो। बट फिर वही बात होती है, आप जोड़ तोड़ कर रहे हो एक बैटिंग स्पॉट के लिए और सैक्रिफाइस कहाँ कर रहे हो? अपनी ताकत अपनी में। ताकत। नहीं, ये बट मेरा मानना ये है, ठीक है आपको एंड्रिक नॉर्के ने पिछले सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, रबाडा ने तो खैर ही इज अ प्रूवन चैंपियन, मतलब जिस हिसाब से वो हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखना चाहेंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि यार उमेश यादव इज़ एन इंटरनेशनल बॉलर, ईशांत शर्मा इज़ एन इंटरनेशनल बॉलर, तो ये हमें एंड्रिक नॉर्के की कमी नहीं होनी चाहिए महसूस, हमें रबाडा के साथ ये दोनों देखिए, इंटरनेशनल और देखिए उमेश यादव मैं मानता हूँ, बट ये हो सकता है कि ऋषभ पंत और बाकी की जो मैनेजमेंट देखिए, है वो उमेश राहुल- यादव को बेटर हैंडल कर ले। राहुल क्रिकेट आई थिंक मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, आप जज्बाती खेल लेते हैं। मैंने आईपीएल में देखा है यार, जज्बात होते ही नहीं। जज्बात नाम की कुल्हाड़ी जो है वो उल्टी चलती है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं यार ये सीनियर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि आप देश के लिए एक क्रिकेट खेल के आए होते हैं। आईपीएल इज़ वेरी क्रूअल। आईपीएल में आपको ये लगता है कि उमेश क्योंकि इंडिया के लिए खेलते हैं या ईशांत इंडिया के लिए खेलते हैं, बट T20 फॉर्मेट दोनों इंडिया के लिए कब खेलते हैं? इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि दिल्ली ये रिस्क लेगा कि वो उमेश और ईशांत दोनों को खिला दे। वो खिलाएगा तो मजबूरी में। fact, मैं तो ये कहूंगा आप सैम बिलिंग्स और अगर रबाडा और मार्कस स्टोइनिस को लेके चल रहे हैं 3, तो मैं एक ही खिलाऊंगा ईशांत, और मैं एक स्पिनर अगर जरूरत पड़े तो मैं तीनों स्पिनर खिलाऊंगा रादर देन गोइंग इन विद एन एक्स्ट्रा फास्ट। मुझे लगता है आपको क्रिस वोक्स हम बट अगेन वो तो फॉरेनर है ना। नहीं, क्रिस मैं वोक्स बोल रहा हूँ तो- कि एंड्रिक नॉर्की की भी जगह हाँ तो नॉर्की की आपको हो जगह अभी सकता है आपने क्रिस बिलिंग्स को वोक्स दिख रखा, जाए। अभी आपने बिलिंग्स को नहीं, रखा, ये आप सी- वोक्स को रखें, बिलिंग्स को रखें, लेकिन बात तो अब वही आ बात जाती यही है। है ना, नहीं, ऑप्शन है जब- ये इनका है बैकअप ऑप्शन। मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट जो करेंगे अपनी वो ताकत के साथ हमें करें पता है start। कि जो सेफ ऑप्शन है, जो हमने देखा है देखिए- ट्राइड एंड टेस्टेड जो ऑप्शन है, जिसमें आपके पृथ्वी शॉ, शिखर धवन ओपन कर रहे हैं, उसके बाद आपके अजिंक्य रहाणे नंबर 3 आ गए, उसके बाद नंबर 4 आपके ऋषभ पंत आ गए, 5 हेटमायर आ गए, 6 स्टोइनिस आ गए, ठीक है, 7 आपके आ गए अक्षर पटेल, उसके बाद आपके 8 आ गए अश्विन, उसके बाद आपके आ गए 9, 10, 11 आपके 3 बॉलर्स हो गए, यानी वो एंड्रिक नॉर्के, रबाडा और ईशांत शर्मा, ये उनकी 11 है। बट जस्ट इन केस बिटवीन द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपकी बैटिंग नहीं, कमजोर वो दिखती आपकी है, बात ठीक है। फिर आपको मुझे लगता है आपको क्रिस वोक्स को लाना पड़ेगा एंड्रिक नॉर्के की जगह हालांकि ए, दिल्ली या नहीं फिर चाहेगा ऐसा हो। या फिर आपको हो सकता है कि आप उमेश यादव को लाएं नॉर्के की जगह, और उसके साथ आपको एक सैम बिलिंग्स को, एक फॉरनर को आपको बीच में डालना पड़े, ये मुझे लगता है। एक्चुअली अगर ये- उमेश को आपको रखना है, ये नॉट अ option बैड है। ऑप्शन विक्रांत सर, बाय द वे। जी, एक दफ़ा याद होगा आपको, 2 साल पहले हम लोग जब दिल्ली की ही बात कर रहे थे, उसने हमने कहा था कि उनकी बॉलिंग तो टेस्ट बॉलिंग है, इसमें T20 के लिहाज से किन की? दिल्ली के बारे में, फिर वो पूरे सीजन लोग नहीं, मेरे मैं पीछे पड़े रहे। मैं ये बात नहीं मान टेस्ट सकता। बॉलिंग अभी भी है इनकी, लेकिन जैसे आप ईशांत नहीं। को और उमेश अनिल को जी, मैं नहीं मानता। ट्रस्ट कर सकते हो, आज अनिल जी, की मैं नहीं तारीख मानता। में बेस्ट बॉलिंग जो टेस्ट मैचों में अच्छे फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्लास है, T20 में बेस्ट वही क्लास है। सबसे ज्यादा टेस्ट सब क्लास इज द बेस्ट क्लास। रबाडा, अनिल जी- आपके बुमराह,
ट्रेंट बोल्ट, ये सब अच्छे टेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। और जोफ्रा आर्चर, दूसरी बात मैं आपको और दे आर बता दूं, सक्सेसफुल इन आईपीएल। जिन विकेटों की आप बात कर रहे हैं ना, इन विकेटों पे Including ईशांत Arshdeep। शर्मा और उमेश यादव से ज्यादा किसी ने बॉलिंग नहीं करी। वही कह रहा हूँ मैं, और मैं नहीं मानता वही कि- मैं कह रहा हूँ। देखिए कभी कभार ऐसा भी उनको होता है, लाओगे तो अच्छा, bad अच्छा, option ऐसा- नहीं है। इन दोनों के साथ नहीं लेंगे, नहीं, दोनों मैं- के साथ जाना बड़ा मुश्किल दोनों है। के साथ बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में आप लोग, बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ जहां कि पर आपको चेस खेलनी पड़े। हो सकता है सिचुएशन कभी आए तो आपके पास सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास ऑप्शन है। मैं ये बोल रहा हूँ दिल्ली कैपिटल्स के दैट पास इज एक वाई ऑप्शन राहुल है। ऑप्शन है, इसीलिए मुंबई इंडियंस के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग टीम यही है आईपीएल की। बिल्कुल हो सकती है, but, यू हैव दैट पावर, रिजिक करना होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस साल एक्साइटिंग होगी कि नहीं होगी। सवाल- मेरा ये मानना है कि मुंबई इंडियंस के बाद अगर कोई टीम इस साल बहुत एक्साइटिंग है, यही है। नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। ऑन अ गुड डे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बूंदियां उड़ा देगा 250 मार देगा। एंड उनके पास इस बार फॉर्चुनेटली फॉर देम बॉलिंग है। 250 ये पहले भी बनाते थे, 250 मतलब भाई बूंदियां पहले भी उड़ाते थे, लेकिन फिर उड़वाते भी थे। ऑन ए लीन डे भी रॉयल चैलेंजर्स अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा लेगा, दैट आई नो। जहाँ पे विराट हैं, जहाँ पे एबी डिविलियर्स हैं, जहाँ पे मैक्सवेल हैं, लेकिन अगर मैं उनकी टीम को ऊपर से नीचे देखता हूँ, उनकी बैटिंग में मुझे काफ़ी कमजोरी नहीं, मैं मानता हूँ, मैं एक्साइटिंग की बात कर रहा हूँ। ऑन अ गुड डे एक्साइटिंग टीम मुझे ये लगती है। चलिए ठीक है, आप बताइए जी आपको कौन सी टीम ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है, और डाफा न्यूज़ पर जाकर आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं इनकी पहले प्लेइंग 11 फॉर एग्जांपल, कि जी इनके पहले मैच में प्लेइंग 11 क्या होगी। अच्छा, एक और प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप इस टीम के मुतालिक, वो ये है कि ऋषभ पंत कितने छक्के मारेंगे इस सीजन में। और कितनी बातें करेंगे, वो कप्तान भी हैं, विकेट के पीछे। एक और प्रिडिक्शन है कि शिखर धवन इस साल कितने रन बनाएंगे और पृथ्वी शॉ कितने रन बनाएंगे। Somehow क्या ये तीनों शिखर की आवाज आ 700 रही है। 700 वाले प्लेयर हैं? ये डाफा न्यूज़ पर जाकर कीजिए। प्लस हाउस दैट पे तो आपको पता ही है कि आपने पूरी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की टीमें बनानी है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल रहा है, आपको सीधा लेके जाएगा और आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और बस खेलना शुरू करना है। तो खेल शुरू होने वाला है और बस इसी तरह से आपको स्पोर्ट्स तक के साथ रहना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।